जिया साहब के मामले को अच्छी तरह से स्टडी किया है मैंने, और वो उसी वक्त ही जारहाना रवैया दिखाते हैं जिस वक्त उनको दौरे पड़ते हैं। अच्छा, जब दौरे पड़ रहे हो तो क्या आपको ऐसा कोई तजुर्बा हुआ है? क्या आपने कुछ सीरियस देखा है, मसलन तशद्दुद? क्या उन्होंने कभी किसी पर तशद्दुद किया? मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने उनको कई दौरे पड़ते देखे हैं। वो उन दौरों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या उन्हें जब भी दौरा पड़ा आप उनके साथ थे? हो सकता है जिस वक्त आप उनके साथ ना हो उस वक्त उनका गुस्सा किसी और तरह का हो। शायद आप उनकी उस तरह से हिफाजत नहीं कर रहे जिस तरह आप समझ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जिसके बारे में आपको मालूम भी ना हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। दरख्त से पत्ता गिरने पर भी भाई रो पड़ते हैं। वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं कर सकते वो। ये मेडिसिन किस लिए हैं? हाँ, सारी उम्र मेरे भाई ने ये मेडिसिन इस्तेमाल की हैं। आखिर क्या फायदा है इनका, बताएं। एक मिनट रुके, मगर ये मेडिसिन ये वो नहीं है जो मैंने तजवीज़ की थी। कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये मान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। शहर भी कहीं नहीं जाएगी। तुम दोनों कहीं मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। शहर, अच्छा किया तुम आ गई। मैं आ गई ज़िया भाई। आप कैसे हैं? अब ठीक हैं? क्या तुम मेरा हाथ थाम सकती हो? क्यों नहीं? परेशान मत हो ज़िया भाई, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम लोग सब हैं ना आपके साथ, अकेला नहीं छोड़ेंगे। शहर, क्या तुम्हें पता है? क्या ज़िया भाई? नजदीक आओ, नजदीक। गौर से सुनो, मुझे मंजर नजर आते हैं। वो मंजर कभी मेरी आंखों से गुम नहीं होते। कैसे मंजर ज़िया भाई? बुरे मंजर, बहुत बुरे मंजर मुझे रोज नजर आते हैं। तुम कहीं मत जाओ शहर, तुम और यमान मुझे छोड़कर मत जाना, मत जाना, मत जाना, कभी मत जाना, मत जाना, मत जाना छोड़कर। इस मेडिसिन के नताइज साफ जाहिर है यमान साहब। सुन रहा हूं मैंने जिया साहब को यह मेडिसिन लिखकर नहीं दी थी। अगर वो मेरी मेडिसिन लेते तो उनकी कंडीशन में बेहतरी आती, मगर ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसने बदली है ये उनके सोचने का तवाजुन खराब कर रही है, उन्हें कंफ्यूज कर रही है। भाई जिस कंडीशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, यानी क्या वो इन मेडिसिन की वजह से है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई है जो नहीं चाहता कि आपका भाई ठीक हो जाए। इकबाल, क्योंकि आपके भाई ये दवा काफी अरसे से ले रहे हैं, इसलिए इसके असरात कुछ अरसे तक रहेंगे। उनके जिस्म को इससे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा।
अगर ये मेडिसिन इतनी ताकतवर है तो क्या मेरी भाभी कैसर भी? अपने भाई को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा आप, कोई ना कोई उनके साथ रहे। सुनो, मैं तुम्हारे कहने से यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ की हवा, घबराहट हो रही है मुझे। कुछ भी हो खाला, आपने वादा किया है, याद रखिएगा। आप उसे एक मौका जरूर देंगी। क्यों परेशान हो रही हैं? वो लोग बहुत अच्छे हैं, आप मिले तो एक बार। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनसे मिलने आई हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। वो लोग तो आ भी गए। चलिए हाला, चलते हैं। खुश आमदीद अदालत साहिबा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, मैं हूँ गुलतन। आप अदालत साहिबा? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। जी मैं ठीक हूँ। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। मेरे बाबा। मुझे भी खुशी हुई। प्लीज तशरीफ रखें, खड़े ना रहें। आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब हर चीज बेहतर हो जाएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ऑपरेशन, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत कामयाब। और क्या मतलब होगा? अगर तुम ना होते तो मैं गिर जाती। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें सहारा दूंगा। यानी मेरा मतलब है, अगर ऊंची हील वाले जूते तुम्हें परेशान करें तो मैं यहाँ मौजूद हूँ ऑपरेशन के लिए। वो कब शुरू होगा? जल्द शुरू होगा। उस वक्त तक हम समंदर को देख सकते हैं। तुम्हें पसंद है? मैंने जिया साहब को ये मेडिसिन लिखकर नहीं दी थी। अगर वो मेरी मेडिसिन लेते तो उनकी कंडीशन में बेहतरी आती।
मगर ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसने बदली है ये उनके सोचने का तवाजुन खराब कर रही है। कोई है जो नहीं चाहता कि आपका भाई ठीक हो जाए। क्या करूं अब मैं? क्या मैं उससे ये कहूं कि तुम्हारी बहन का कातिल मेरा भाई है? मेरे भाई वो खुद को ना रोक सके। ये तो नींद में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। इन हालात में जिया भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। उन्हें जरूरत है हमारी। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं। मैंने भी अपनी बहन को खोया है। मैं समझती हूं कि बहन भाई को खोने का गम क्या होता है। लेकिन प्लीज तुम उदास मत हो। जिया भाई अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों हैं ना। प्लीज ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानती। अगर तुम जान जाओ तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? जंगर भाई ने कहा था किसी अर्जेंट काम से गए हो। सब कुछ ठीक है ना यमान? फिराज साहब और इंस्पेक्टर अली आए हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तफ्तीश करने आए होंगे। फिरात ने सुबह फोन करके बताया था मुझे। चलें क्या? हाँ बिल्कुल। तफ्तीश के लिए हर तरह की इजाजत ली जा चुकी है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए तफ्तीश में तेजी लाएंगे। मैंने मेंशन में काम करने वालों की फहरिस्त के लिए कहा था। यमान, उस दिन यहां कितने मुलाजमीन थे? फहरिस्त चाहिए। नदीम ने तैयार की थी, जैंगर के पास होगी। सबसे पहले हम किचन के स्टाफ से बात करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से, और फिर उसके बाद वो ड्राइवर जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है। हमने सर्च वारंट ले लिया है। जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। यमान, दरअसल तफ्तीश के दौरान हमें जिया भाई से भी बात करनी होगी। क्या ये मुमकिन होगा? जिया भाई के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है फिरात। I mean, उनसे अगर कोई बात ना करो तो बेहतर होगा। उन्हें ये सारी बातें दोबारा याद दिलाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर हमें पहले चलकर फुटेज देखनी चाहिए।
जिया साहब अभी तक सो रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी भाई से अपनी नजरें बिल्कुल मत हटाना। अब से हमें पूरी एहतियात करनी होगी। उनको अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, समझ गए ना? समझ गया। वो सब भाई ने किया है। वो जो मेडिसिन ले रहे थे वो डॉक्टर की तजवीज करता नहीं थी। इकबाल ने उनकी मेडिसिन बदल दी क्योंकि उनको मेडिसिन इकबाल ही दिया करती थी। ये सब उसी का किया धरा है। आखिर कोई ऐसा काम किस लिए करेगा, खास तौर पर जिया साहब जैसे मासूम आदमी के साथ? क्योंकि भाई उस पर डिपेंडेंट थे। इस घर में इकबाल की जगह उस वक्त तक बनी रहती जब तक भाई उस पर इन्हिसार करते। वो इसलिए भाई के जहन से खेलती रही और उनको बर्बाद कर दिया। उसने जो कुछ किया वो अपने मकसद में कामयाब रही और फिर आखिर भाई को कातिल बना दिया। अगर मैंने कोई हल ना निकाला तो भाई अजियत में रहेंगे। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आप इसलिए परेशान हैं तो जिया साहब की बदहवासी उन्हें जेल जाने से बचा लेगी। हॉस्पिटल और जेल में कोई फर्क नहीं होता चंकर, दोनों एक जैसे हैं। हॉस्पिटल से आते हुए मैंने उन मरीजों को रखने की जगह देखी जो जराइम करते हैं। खारदार तारे, बुलंद दीवारें। जिया भाई कभी हमसे अलग नहीं रहे। हॉस्पिटल हो या कोई भी और जगह हो, वो मर जाएंगे। ये क्या कहा तुमने? मुझे इजाजत दीजिए। हरगिज नहीं, ऐसा तुम हरगिज नहीं सोचना यमान, समझे? जिया भाई इन दिनों से गुजर जाएंगे आराम से, लेकिन हॉस्पिटल में रहकर नहीं, वो हमारे साथ रहकर गुजारेंगे ये दिन। वो यहीं पर रहकर ठीक हो सकते हैं। हम लोग ठीक करेंगे उन्हें एक साथ। ठीक है? अभी कल ही की बात लगती है। अभी तो चलना शुरू किया था इसने और माशाल्लाह शादी की उम्र भी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा एक ही बेटा है अदालत साहिबा। ये जबरदस्ती हमें इस महंगे होटल में लेकर आ गया है। सच कहूं तो इसका बाप ये मेन्यू भी सही तरह से नहीं पढ़ सकता।
मुझे ऐसी जगहें नहीं पसंद। हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना माजी याद रखना चाहिए। भला हम ये कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं पता कि हम कैसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं अदालत साहिबा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। हमने बेटे को पाला है, उसे तालीम दिलवाई है। हमें अब अपने खुदा से और क्या चाहिए अदालत साहिबा? क्या ऐसा नहीं है? जी ऐसा ही है। काश इसमें हरी फलियां भी होती तो मजा आ जाता। वैसे मक्खन में तैयार करदा अगर हरी फलियां मिल जाएं तो क्या बात है। जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। ओहो, खुदा के लिए ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अदालत साहिबा, आप कोई अजनबी नहीं है हमारे लिए, और भला मुझे क्यों गुस्सा आएगा? अदालत साहिबा, मुझे मक्खन में बनी हुई हरी फलियां बहुत पसंद है, जबकि इन्हें मसालेदार पसंद है। मगर जैसे भी बनाया जाए, प्याज के बगैर तो बनी नहीं सकती। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? जी हाँ, प्याज बहुत जरूरी है। प्याज जरूरी है? जरूरी है। मुझे समंदर अच्छा लगता है। अब मेरा ख्याल छोड़ो, ऑपरेशन वाली इमारत बहुत करीब है, वहाँ चलें? हाँ बिल्कुल जाएंगे कारा। एक कश्ती किनारे पर आएगी, हम उस पर सवार होंगे। क्या? कैसी कश्ती? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कश्ती में नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत डर लगता है, और कश्ती का नाम सुनते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। हैं? क्या मतलब? ये सारा खर्चा? हाँ, मेरा मतलब है ऑपरेशन कैसे होगा? मैं तुम्हारे साथ किसी ऑपरेशन में नहीं हूँ, ये नामुमकिन है। मैं ऑफिसर को बोल दूंगी, वो किसी और को चुन ले। मेरी जगह वो किसी को भी भेज दे, मैं नहीं जाऊंगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं कश्ती में नहीं बैठ सकती। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर वो समझ गया। ये मेरे शौहर ऐसे ही हैं, इनके जहन में जो आता है कह देते हैं। वक्त के साथ साथ आप भी इन्हें समझ जाएंगी। माफ कीजिएगा, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हमें जाना होगा। जी खाला, ठीक है। अदालत साहिबा, हमें मिले हुए अभी कुछ ही देर हुई है, मगर मुझे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मुझे भी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमने नेस्लेहान को पहली दफा देखा है, हमें बहुत पसंद आई। सही कहा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी लड़की है माशाल्लाह। आज के दौर में बच्चे बड़े करना बहुत मुश्किल काम है। शक्ल के साथ साथ अल्लाह नसीब भी अच्छे करे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आमीन। उम्मीद है कि आपको भी हमारा बदमाश बेटा पसंद आया होगा। और हमारा बेटा अपनी मर्जी का मालिक है, जो उसका दिल चाहता है वही करता है, लेकिन है बहुत जिम्मेदार, सारा बिजनेस संभाला हुआ है। वालिदैन होने की हैसियत से हम बस अपने बेटे की खुशी चाहते हैं। बच्चे खुश रहे, माँ बाप को और क्या चाहिए। सच कहूँ तो हम बस यहाँ मिलने आए थे, लेकिन नेस्लेहान बहुत अच्छी लगी, है ना? अब जब हम बड़े यहाँ मौजूद हैं तो अपने बच्चों की खुशी की जानिब पहला कदम मिलकर बढ़ाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे फैसले इतनी जल्दी में नहीं होते, वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक है अदालत साहिबा, ये हमेशा जल्दी में रहते हैं। मेरी जान, लगता है आप डूबते हुए जहाज में सामान समेट रहे हैं। हम अदालत साहिबा के साथ बैठकर बाकायदा बातें करेंगे। क्या ख्याल है अदालत साहिबा? सही कह रही हूँ ना? क्या मतलब है इसका? तो क्या उस दिन की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं हमारे पास? हमने रिकॉर्डिंग देख ली है, मगर उस दिन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी गई हैं। और सिर्फ उस दिन के अलावा आर्काइव में पूरा डेटा मौजूद है। क्या मतलब है इसका? क्या कह रहे हो ये? जाहिर है ये वही कर सकता है जिसका मेंशन में असर रसूख हो।
यकीनी तौर पर वो कातिल है। इकबाल साहिबा, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा है वैसा है तो हमें सब इम्कानात को अपने सामने रखना होगा सहर। मेरे अंदर जरा सा भी सब्र बाकी नहीं है फिरात। सच्चाई जो भी है उसे जाहिर होना होगा। उस जानवर ने यूसुफ को अपनी माँ से जुदा कर दिया। मुझे अगर वो मिल जाए तो उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी मैं कि बहुत सख्त सजा। हम जल्द उसे तलाश कर लेंगे सहर। कातिल को कड़ी सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। अब हमें चलना चाहिए। मैं छोड़ के आती हूँ। खुदा हाफिज यमान। खुदा हाफिज। क्या आपको कुछ चाहिए जिया साहब? आप कातिल हैं। आप कातिल हैं जिया साहब। एक कातिल। कातिल। तुम भी मेरे साथ मेरे मुलाजिम हो जिया। तुम भी कातिल। तुमने और मैंने मिलकर के सबको किया है। तुमने एक कातिल से चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। जिया साहब चुप हो जाएं। जिया साहब पुरसुकून हो जाएं। मेरे सिवा कमरे में और कोई नहीं, प्लीज पुरसुकून हो जाएं। जहंगर, क्या ये तुम हो? हाँ मैं हूं जिया साहब, आपके साथ मैं हूं। फिक्र मत करें, बेहतर है थोड़ा आराम कर लें। तुम्हें कसूरवार हो, तुम्हें भी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं कातिल। दिया है उसने मुझे धोखा दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने यासीन को धोखा दिया है, इसलिए मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको मार डाला, सजा दी है यमान। कैसर को मार डाला, मैंने उन दोनों को मार डाला। मेरे अंदर जरा सा भी सब्र बाकी नहीं है फिरात। सच्चाई जो भी है उसे जाहिर होना होगा। उस जानवर ने यूसुफ को अपनी माँ से जुदा कर दिया। मुझे अगर वो मिल जाए तो उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी मैं कि बहुत सख्त सजा। मेरे खुदा कोई रास्ता दिखा मुझे, कोई राह सुझा। ये दिन गुजर जाएंगे ना यामान।
मेरी बहन को जिसने कत्ल किया है वो मिल जाएगा ना? मेरी आपा की रूह को सुकून मिल जाएगा ना? जिया भाई पहले की तरह ठीक हो जाएंगे ना? चलो, कोई बात किए बगैर हम एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं इस लम्हे को कभी फरामोश नहीं कर सकता। सिया, सुनो मेरी जान, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, तुमसे मिलने आई हूं मैं। जुर्म की कीमत अदा करने का वक्त आ गया है, कीमत चुकाने का वक्त आ चुका है। एक बार जिया साहब, आप ठीक तो हैं? जिया, देखो ना, मैं यहाँ हूँ। चली जाओ, तुम मर चुकी हो, मर चुकी हो, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुम मर चुकी हो, मर चुकी हो तुम। तुम्हारे लिए आई हूँ। जिया साहब पुरसुकून हो जाएं। छोड़ दो, कमरे में कोई नहीं, मुझे, सिर्फ मैं हूँ। जिया साहब, आप प्लीज मेरी तरफ देखें। छोड़, मुझे किसी की जरूरत नहीं। चल जाओ, चले जाओ, जिया साहब, चले जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। तुम भी बुराई में शामिल हो, तुमने मुझे कत्ल किया, एक कातिल, कातिल, कातिल। मेरे पास मत आना, इकबाल, जाओ। नहीं किया, नहीं किया। जिया साहब, प्लीज मेरी तरफ देखिए। कुछ भी नहीं किया। जिया साहब, ये मैं हूँ। कुछ भी नहीं किया। कुछ जिया साहब, केसर का कत्ल भी तुमने किया। खुद को संभाले। तुमने किया सिया। सिया, केसर को किसने कत्ल किया? तुमने कत्ल किया। जाओ। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तुम यही चाहते थे, मर गई वो। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। मर गई वो, मर गई वो। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक कातिल हो। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, जिया छोड़ दो, साहब, प्लीज पुरसुकून हो जाएं।
देखिए प्लीज पुरसुकून हो जाए, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं। आप प्लीज खुद को संभालें। जिया साहब, जिया साहब, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। जिया साहब यहाँ और कोई नहीं है, प्लीज पुरसुकून हो जाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जिया मेरी जान। जिया साहब खुद को संभालें। जिया साहब पुरसुकून हो जाए। जंगर, इकबाल यहीं पर है। जंगर, वो मुझे लेने आई है, मुझे लेके जाएगी, मेरे अलावा और कोई नहीं, ये वहम है आपका। सब ठीक हो जाएगा। जिया साहब। जिया मेरी जान, तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करनी होगी। तुम क्या समझते हो? जंगर, वो देखो इकबाल दरवाजे के पास खड़ी है। जंगर, मुझे लेने आई है। वो देखो वो यही है। नहीं बच सकते। वो सामने खड़ी है। पुरसुकून हो जाए, आप फिक्र मत करें। जिया साहब मेरी तरफ देखें, यहाँ कोई भी नहीं है, ये सब आपका वहम है। संभालें खुद को। नर्स, हट जाओ। चली जाओ। कीमत अदा करने का वक्त है जिया। जाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम एक कातिल हो जिया। चुप हो जाओ। चले जाओ। तुमने जहर की बहन को मारा। चुप हो जाओ। मैं कातिल हूँ। जिया साहब खुद को संभालें। पुरसुकून हो जाए जिया साहब। मैंने मार डाला। भाई, जिया साहब, भाई, भाई, जिया भाई। मैं इन्हें रोक नहीं पाया। भाई, भाई, भाई देखे मेरी तरफ, होश में आए। भाई प्लीज होश में आए, आंखें खोले। भाई, जिया भाई। भाई उठे। भाई उठे, देखे मेरी तरफ। भाई प्लीज, भाई उठ जाए, आंखें खोले। भाई आप जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। भाई आप सुन रहे हैं ना? भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। भाई आंखें खोले, मेरी तरफ देखें। पेशेंट का पूरा नाम बताइएगा। करीमली, जिया करीमली। ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट लिख रही हूँ। नहीं, जिया भाई गिर गए थे, गिरे थे वो। ठीक है,